हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में जो है स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। यहाँ पे सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं 2024 के। ठीक है, 2024 के जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ जिसमें आपका शिक्षक भर्ती हो, टीचर भर्ती हो, व्यापम में हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, साथ ही साथ जो है सीजी पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रामबाण है। क्योंकि जो सभी क्वेश्चन मैं जो है पूरा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ। कहीं भी पढ़िए पूरा फैक्ट के साथ पढ़िएगा तो एक क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगी उससे जो है क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा। ठीक है जी। और साथ ही साथ जो है छत्तीसगढ़ के जो है लगभग प्राचीन इतिहास मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। उससे पहले मैं छत्तीसगढ़ की जनना, जितने भी नदियाँ, वाटरफॉल है, ये सभी सेशन मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। आप डिटेल से आप प्लेलिस्ट में आपको पढ़ना है तो पूरा डिटेल से आपको जो है पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है जी। तो हम छत्तीसगढ़ के मिडवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें लगभग 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ठीक है जी। तो बढ़िया जाके जुड़ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो मॉडल पेपर है, ठीक, 2024 के आप जो जितना भी बताया मैं, छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए मॉडल पेपर जितने भी क्वेश्चन तैयार किए सभी आपके सिलेक्टेड और आपका जो है इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। प्राचीन छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जब प्राचीन काल में जो है हमारा छत्तीसगढ़ में जो है सरपुरी वंशों को जो है शासन, जहाँ यहाँ पे हम कर रहे थे इन लोग शासन, सरपुरी वंश, तो उस समय जो है इसकी राजधानी कहाँ थी? बारसूर में, बिलासपुर में, बस्तर में या कोरबा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है बारसूर नहीं, या सरपुरी वंश जो है ये आपका सरबपुर है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सरबपुर। ठीक है, ये आपका सरबपुर है। तो इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो सरपुरी वंश में पढ़ाए हैं लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी तक। यहाँ पे जो है सदी में सरपुरी वंश यहाँ पे शासन कर रहे थे। ठीक है जी। सरबपुर जो है राजधानी थी, ठीक है, जिसको अभी सारंगढ़ के नाम से वर्तमान में जानते हैं। और इसके संस्थापक कौन है? यहाँ पे जो सरबपुरी वंश के संस्थापक आपके पीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सरबपुरी वंश के आपके संस्थापक कौन है? तो सरबराज। ये जो सरबपुर से याद रखना है, सरबराज, ये इसको रिलेटेड करके याद करना है। सरबपुर से सरबराज, ऐसा करके आपको रिलेटेड करके याद रखना है। तो इसके संस्थापक जो सरबराज हैं ये आपके कौन से धर्म से संबंधित है? ये आपके वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है, जिसमें सरबराज सरपुरी वंश के संस्थापक है जो है भानुगुप्त, जो एरण अभिलेख है जिसमें 510 ईस्वी में जो है लिखा गया था, यहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद सरबराज के बाद प्रसन्न मात्र, जयराज, प्रवरराज प्रथम, सुदेवराज, प्रवरराज द्वितीय, ये सभी जो है प्रमुख शासक हैं। ठीक है जी, जिसको सभी को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तीवरदेव, ठीक है, तीवरदेव छत्तीसगढ़ के किस राजवंश से संबंधित है? पांडुवंश से, सोमवंश से, नरेश वंश या हयवंश? तो छत्तीसगढ़ में जो है तीवरदेव या फिर कौन से राजवंश से संबंधित है? तो ये जो है पांडुवंश के शासक हैं। ठीक है, पांडुवंश देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में 6वीं से 8वीं शताब्दी तक हमारे छत्तीसगढ़ में इसी को जो है सोमवंशी बोलते हैं, इसी को जो है पांडुवंश बोलते हैं। ठीक है जी। तो इंद्रबल ने सरपुरी वंश को समाप्त करके छत्तीसगढ़ में जो है पांडु वंश की जो स्थापना की। और छत्तीसगढ़ में इस वंश के अलग अलग शाखाएं, जिसमें माइकल श्रेणी में सोमवंश, कांकेर के सोमवंश, सिरपुर का पांडु वंश, उड़ीसा के सोमवंश, ये सभी को मैं कवर करा चुका हूँ, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। ठीक है जी। तो राजधानी किसको बनाई थी पांडुवंशियों ने? तो आपके सिरपुर को। ठीक है, एस फॉर सिरपुर। तो सिरपुर को ये जो है अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, इनका बताया 6वीं से जो है 8वीं शताब्दी तक इनका शासनकाल रहा था। ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे थे तीवरदेव। तीवरदेव कौन थे? तो तीवरदेव एक पांडुवंशी शासक है। और इनके द्वारा इनको जो किस चीज़ के लिए उपाधि दी गई थी? उपाधि इनको याद रखिएगा, इनको सकल कोसला, ठीक है, सकल कौशल अधिपति को उपाधि धारण की थी। किसने? तीवरदेव ने। ठीक है, और पांडुवंश का विस्तार इन्होंने उड़ीसा तक किया था। यह बहुत ही शक्तिशाली शासक था और अपने जो है पांडुवंश का जो विस्तार उड़ीसा तक इन्होंने किया था। इनका जो है आपके एग्जाम में धर्म को पूछा गया था, कौन से धर्म के अनुयायी या कौन से धर्म को मानते थे? तो वैष्णव धर्म, ये याद रखिएगा, वैष्णव धर्म को जो है मानते थे। आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, ऐसा नहीं है मतलब कोई भी क्वेश्चन आपके मतलब पढ़ा के मतलब ये नहीं कर, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड, चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर व्यापम का, पीएससी का, कोई भी टीचर भर्ती हो, आप जो है क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सर कि जो है इस एग्जाम में क्वेश्चन आप जो पढ़ाए नहीं आए करके। ठीक है जी, आपको जो है खुद से एनालिसिस करके देख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, खुद से एनालिसिस करेंगे तो आपको जो है ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध राजीलोचन मंदिर का जो निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ है? गोंडवाना शैली में, पंचायन शैली में, वेसर शैली में या आपके द्रविड़ शैली में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायन शैली। ठीक है जी, पंचायन शैली में
ये जो पंचायत शैली में निर्मित वैष्णव धर्म से संबंधित है, ठीक है जी। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण लगभग 7वीं शताब्दी, ठीक है, 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो विलास तुंग, याद रखें विलास तुंग जो है इसके निर्माणकर्ता कौन से वंश के शासक थे? तो ये नलवंशी शासक थे। इन्होंने जो है इसको बनवाया गया था, तैयार करवाया गया था। इसका जीर्णोद्धार जगतपाल, जे.एफ.आर. जगतपाल, ये कलचुरी वंश के शासक है। और पृथ्वीदेव द्वितीय जो सेनापति थे, इन्होंने जो इसका जीर्णोद्धार कराया था। पंचायन शैली में निर्मित वैष्णव धर्म से संबंधित है। और राजीव लोचन जो है विष्णु मंदिर के लिए जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। और राजिम में जाएंगे तो गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है। राजिम को छत्तीसगढ़ के जो है प्रयाग बोला जाता है। महानदी, पैरी और सोंढू नदी, इन तीनों नदियों के संगम पे जो आपका बसा हुआ है, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। यहाँ पे हर साल जो है माघ पूर्णिमा तक मेला का आयोजन यहाँ पे जो है किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो अभी मैंने बताया जगतपाल, जे.एफ.आर. जगतपाल। तो राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार जगतपाल ने करवाया था, ठीक है। तो जगतपाल कौन थे? ये आपके कलचुरी वंश के जो शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के जो थे सेनापति थे, इन्होंने जो है इसका जो है जीर्णोद्धार करवाया था। लेकिन ये आपसे 2 तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो वी.फार. विलास तुंग बताया था, नलवंशी शासक है। और जे.एफ.आर. जगतपाल, जगतपाल जो है कलचुरी वंश के जो है पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति हैं। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं राजीव लोचन मंदिर कि कौन से शैली में जो है ये आपका निर्मित करवाया गया था, कौन से धर्म से संबंधित है, और ये कौन से भगवान को जो है समर्पित है, प्रसिद्ध है, किस लिए। इस तरह के जो है एक क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता, अलग अलग घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है जी। इसलिए फैक्ट के साथ पढ़ा करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध कुलेश्वर महादेव का मंदिर, कुलेश्वर जो महादेव का जो मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ पे स्थित है? राजिम में। आपका राजीव नहीं, ये आपका राजिम है, ठीक है। ये आपका वह है, वो आपका म रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका राजिम है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो है कुलेश्वर महादेव का मंदिर आपके कहाँ पे है? राजिम में, रायपुर में, कवर्धा में या राजनांदगांव, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ कुलेश्वर जो महादेव का जो भगवान शिव जी का मंदिर है, ये आपका राजिम में स्थित है, ठीक है, जिसको याद रखिएगा। तो ये आपका कुलेश्वर महादेव मंदिर राजिम में स्थित है। और जो राजिम है गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है। इसमें आपका महानदी, पैरी नदी और सोंढू नदी, इन तीनों जो है नदियों के संगम पे आपका जो है निर्मित है, ठीक है, बसा हुआ है। ये हर साल यहाँ पे प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा तक, महाशिवरात्रि तक जो है मेला का आयोजन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आपका कलचुरी वंश है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो कलचुरी वंश यहाँ पे लिख देता हूँ, कलचुरी वंश, ठीक है जी। कलचुरी वंश की जो है राजमुद्रा क्या थी? ये जो क्वेश्चन, ये मुद्रा पूछा गया लगभग, मतलब व्यापम में, पीएससी मेंस में, प्री में इतना बार रिपीट किया है, लगभग डबल तिपर यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कलचुरी वंश की जो है राजमुद्रा क्या थी? तो याद रखिए गजलक्ष्मी जो कलचुरी वंश की राजमुद्रा थी। अगर छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की अगर मैं बात करूँ, लगभग स्थापना 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना किया गया था। तो 1000 से लेकर 1741 तक ये जो है इनका जो शासनकाल रहा था, ठीक है जी। इसके संस्थापक आपके कलिंग राज थे। अंतिम शासक रघुनाथ सिंह थे, राजधानी तुमाड़, जिन्होंने कलिंग राज ने अपनी राजधानी तुमाड़ को बनाया था। रतनपुर को रत्नदेव प्रथम ने बनाया था। छुरी कोसगई को बहारेंद्र शाह ने बनाया था, ठीक है। तो अलग अलग जो शासक थे, अलग अलग जो है शासनकाल के दौरान अपने जो है राजधानी इसको बनाई थी, ठीक है। कुल देवी इनके जो है गजलक्ष्मी थी, ठीक है। इनकी राजमुद्रा यहाँ पे जो है गजलक्ष्मी थी, ठीक है। इसको याद रखिए, इनके कुल देवी गजलक्ष्मी थी, इसको याद रखिएगा। तो इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। इसका जो है और देखेंगे राजकीय भाषा जो है संस्कृत थी। और इसके प्रमुख शासक अगर देखेंगे तो अलग अलग यहाँ पे जो इसके शासक हैं, ठीक है जी, जिसमें आपका कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव प्रथम, ये सभी जो है कलचुरी वंश के जो है शासक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में गांधी जी का सर्वप्रथम रायपुर में आगमन कौन सी तिथि को हुआ था? तो ये आपसे क्वेश्चन भी ये पूछ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में गांधी जी का जो प्रथम आगमन कौन से सन में हुआ था, ठीक। तो इनसे कई क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इनका जो है आगमन 20 दिसंबर सर 1920 में छत्तीसगढ़ में रायपुर में इनका प्रथम आगमन हुआ, ठीक है जी। इनके सहयोगी जो है मौलाना शौकत अली के साथ आपके रायपुर आए। 21 दिसंबर सन 1920 को धमतरी पहुँचे, जहाँ पे उन्होंने जनसभा को जो संबोधित किया, ठीक है।
तो इनके साथ कौन आए थे? मौलाना शौकत अली आए थे। इनके साथ ये भी क्वेश्चन पूछा कि इनके साथ कौन आए थे, ठीक है जी। और रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में जो महिलाओं को जो संबोधित किया, ये किस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ आए हुए थे? तो जो कंडेल नहर जो सत्याग्रह है धमतरी में चल रहा था, इसमें भाग लेने के लिए आए हुए थे। और गांधी जी के छत्तीसगढ़ आगमन के पूर्व जो अंग्रेजों ने एक तरह का जो कर लगाया जा रहा था, इसको जो है वो वापस ले लिया था। तो ये डेट याद रखना है आपको, ठीक है। इनका जो है 2 बार आगमन हुआ था छत्तीसगढ़ में, ठीक है जी। तो ये सभी को आपको पता होना चाहिए।